चलिए, पंडित शैलेंद्र पांडे ने बता दिया कि 4 मुख्य ग्रह हैं जिनका परिवर्तन होगा इस साल, यानी साल 2025 में ये चारों ग्रह किस तरह की हलचल पैदा करेंगे, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, ये सब हम जानेंगे। देश के जाने माने 3 ज्योतिष आचार्य हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। नंदिता पांडे जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नंदिता जी से खास करके हम शनि की चाल के बारे में समझेंगे, देश दुनिया पर असर कितना होगा, हमारी आपकी राशि पर असर कितना होगा। वान्य आर्य जी हमारे साथ हैं, बृहस्पति की बदली चाल को ये समझाएंगी। साथ ही साथ डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ है और ये बताएंगी राहु केतु का क्या इशारा है इस साल यानी कि 2025 में। तो देखिए, शुरुआत हम करेंगे शनि से, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को डर लगता है ना नंदिता जी, तो वो शनि से ही लगता है। तो 2025 में क्या है शनि की चाल और देश दुनिया पर सबसे पहले बताइए क्या असर होने वाला है। जी देखिए, मैं थोड़ा सा आपकी बात को काटूंगी। पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। सुख समृद्धि आपके घर पे वास करे इस पूरे वर्ष। और शनि से घबराएं नहीं, डरे नहीं। शनि डराता नहीं है, शनि कर्मठता की तरफ आपको आगे बढ़ाता है। तो ये थोड़ा सा आपकी बात काटना चाहिए, ये लोगों के जहन में रहता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि आपके कर्मों के हिसाब से शनि फल देता है। और आप मेहनत अधिक करें। मतलब एक बहुत छोटा सा पहले एग्जाम्पल दे देती हूँ। शनि में क्या होता है, जब आपका शनि थोड़ा सा कठिन है, आपके चार्ट डिफिकल्ट है शनि का, तो अगर मान लीजिए 100% आपको 100% रिजल्ट चाहिए, तो हो सकता है कोई 50% मेहनत करके वो 100% रिजल्ट ले ले, और कोई किसी को 200% मेहनत करके वो 100% रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट 100% मिल सकता है, मेहनत का रेशियो कितना होगा वो शनि डिसाइड करता है। तो शनि थोड़ा सा मेहनत अधिक कराता है। अब शनि जो है इस वर्ष में 29 मार्च को अपनी मूल त्रिकोण राशि जो कि उनकी कुंभ राशि है, वहाँ से शिफ्ट होकर के वो जाएंगे मीन राशि में, जो गुरु की राशि है। गुरु सत्ता का कारक होता है, गुरु गवर्नेंस का कारक होता है, अबंडेंस का कारक होता है। जब शनि वहाँ पे जाते हैं, शनि किसके कारक होते हैं? विधि के कारक होते हैं। शनि जनमानस के कारक, पब्लिक के कारक होते हैं। तो एक वास्टनेस में जो व्यापकता के साथ जनमानस का जो भी एक इंटेंशन होगा, वो गवर्नेंस में यहाँ पे रूल करेगा। तो गवर्नमेंट मासेस को लेकर के कुछ ना कुछ डिसीजंस अहम लेके आ सकती हैं। विधि से संबंधित भी कोई शुरू में टकराव हो सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज। सैटर्न एंड जुपिटर कितनी डिग्रीज में जाएंगे। लेकिन अगर देश और दुनिया की मैं बात करूं कि शनि के इस ट्रांजिशन से क्या होगा, देखिए फर्स्ट क्वार्टर 2025 का तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में तो कहीं ना कहीं फार्मा इंडस्ट्री हो, ऑयल इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्रीज हो, या लोहा की इंडस्ट्रीज हो, ऑटोमोबाइल्स हो, एयरलाइंस हो, ये सारे एरियाज में आपको काफ़ी प्रोग्रेस मिलेगी। लेकिन जैसे ही जल तत्व की राशि में जाएगा, और शनि जो होता है वायु का भी कारक होता है, तो थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे ग्रहण पड़े, स्पेशली यूरोप, अमेरिका वगैरह में, यहाँ पे सुनामी टाइप के स्टेट्स, साइक्लोनिक इम्पैक्ट्स या जलवायु से संबंधित कोई इम्पैक्ट्स या एक्सीडेंट, इस तरह की यहाँ पे पूरे वर्ष में मुझे दिखाई देते हैं। शनि जाएगा वक्री स्थिति में आपकी मिड जुलाई से लेकर के नवंबर तक का में। उस समय में थोड़ा सा एग्रेवेटेड सिचुएशन कहीं पे भी हो सकती है। इंडिया में इसका क्या असर रहेगा, क्योंकि भारत में हम हैं और हमारे अधिकतर दर्शक जो हैं भारत में देख रहे हैं। तो इंडिया के लिए शनि का ये जो ट्रांजिशन है, आपके इंडिया में पहले तो कर्क राशि है इंडिया की, तो आप इंडिया में ढैया से बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत एक मुक्ति का जो एहसास होगा कि बहुत जो कठिनाई है, रिस्ट्रिक्शन है, उससे इंडिया बाहर निकल के आ रही है। दूसरा जो इंडिया में अगर मैं लग्न राशि से भी देखूं, तो लग्न राशि से एकादश भाव में जाएगा। इंडिया के लिए शनि का गोचर लाभ की स्थितियाँ लेके आ रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं। जो एंसेस्ट्रल लाइन जो हमारी आ रही है, अभी तक का विधि जो आ रही है, विधान आ रहे हैं, लॉज आ रहे हैं, लीगल जजमेंट्स हैं, उसमें बहुत बदलाव इस वर्ष हमें नजर आएंगे जैसे ही शनि का गोचर होना शुरू होगा। और ये बदलाव आने वाले 2-2.5 वर्ष में दिखाई देंगे। इंटरनेशनल एरिया में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पुतिन की भी शनि की ट्रांजिशन बहुत अच्छी है, तो जेलेंस्की की भी अच्छी है। ट्रम्प के लिए ढैया की शुरुआत हो रही है, तो उनके लिए जहाँ पे अमेरिका में देखो, अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी 20 तारीख को अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन ये वर्ष इनिशियली क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, उसमें उनके लिए दिक्कतें लेके आ सकता है, या फिर एक मास्टर से रिलेटेड, जैसे वो अभी H1B वीज़ा को लेकर के चल रही हैं बातें, या इवन AI से रिलेटेड बातें चल रही हैं, उन सब में एरियाज में दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए हम आपकी राशि की बात करते हैं। सबसे पहले नंदिता जी, अगर हम शनि की बात करें, अगर मेष राशि की बात करें, तो इस साल मेष राशि के लिए शनि का प्रभाव कैसा है, अच्छा या बुरा? देखिए, मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष में
थोड़ा सा कठिनाई आएगी, परिवर्तन के योग बन रहे हैं क्योंकि शनि की 7.5 मेष राशि वालों की शुरू हो जाएगी। और शनि की 7.5 यानी कि 12वें भाव में आपके चंद्र गोचर से जैसे ही शनि ट्रांजिट करेंगे, व्यय का भाव हो जाता है, वैराग्य की स्थितियां लेके आता है, एक डिटैचमेंट लेके आता है किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं। और परिवर्तन का योग है, तो परिवर्तन के योग की वजह से क्या होगा कि हो सकता है नौकरी में कोई बदलाव आए, हो सकता है कि आप अपने किसी प्रियजन से थोड़ा सा दूरियां बना करके चलें, या कहीं किसी और दूसरे स्टेट में या दूसरी और स्थान परिवर्तन हो जाए। कोई भी परिवर्तन किसी प्रकार का रहता है। शनि कर्मठता का कारक होता है, और कर्मठता की वजह से आपका जो इजी कंफर्ट जोन होता है वहाँ से उठा पटक करके आपको दूसरी जगह लेके जाता है, जहाँ पे आपका सोल पर्पस होता है कि जो जिस डिसीजन के साथ आप आए थे कि इस लाइफ में मैंने ये सारे चेंजेस लेके आने हैं अपने कर्मों में, और आप भूल जाते हैं, तो शनि दोबारा से 7.5 में उस तरफ आपको अग्रसर करता है। मेष राशि वालों के लिए कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं। लेकिन यहाँ पे धन आगमन के योग बन रहे हैं। शनि की जो तृतीय दृष्टि है बहुत मित्र राशि के साथ आपके धन भाव में जा रही है, अच्छे गेन्स आएंगे, हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स आ सकते हैं, थोड़ा सा खट्टा मीठा रहेगा, बालों वालों का झड़ना हो सकता है, और नसों में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। और इसी के साथ साथ लेकिन कहीं पे भाग्यवर्धक स्थितियाँ यानी कि धार्मिक कार्यों की तरफ रुचि बढ़ेगी मेष राशि वालों की इस वर्ष। आपको उपाय क्या करने हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, सुंदरकांड का पाठ करें, बहुत उत्तम रहेगा। चलिए, वृषभ राशि वालों के लिए शनि, बृहस्पति और राहु केतु क्या संकेत दे रहे हैं? सबसे पहले शनि की बात करते हैं नंदिता जी। वृषभ राशि वाली देखिए, सारी राशियों में जो सबसे उत्तम फल इस वर्ष मिलने वाला है वो वृषभ राशि को मतलब 5 स्टार आप वृषभ राशि वालों को बिल्कुल 5 स्टार का भी डबल 5 स्टार वृषभ राशि वालों के लिए बहुत उत्तम समय है। और राहु का गोचर शनि का गोचर जो है आपके एकादश भाव में जाएगा। शनि आपके भाग्येश है, यानी कि भाग्य के लॉर्ड है, और वृद्धि के स्थान पे जा रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि कराएंगे। लग्न को पूर्ण दृष्टि से शनि देख रहे हैं, तो मान सम्मान जीवन में बहुत कुछ हासिल होना, अवार्ड्स एंड एक्कोलेड्स जो होते हैं वृषभ राशि वालों के लिए इस वर्ष में बनते दिखाई देते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा आपके लिए। हाँ, थोड़ा सा संतान के साथ कश्मकश रह सकती है, या विद्यार्थी वर्ग है, पढ़ने में तभी सफलता मिलेगी जब एकाग्रचित होकर के मेहनत करेंगे तो ये थोड़ा ध्यान देना है विद्यार्थी वर्ग वालों को। और सेहत की तरफ हल्के फुल्के आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पाँव में हल्की फुल्की चोटें लग सकती हैं, या फिर आप अगर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ट्रैवल प्लान करते वक्त में आपको थोड़ा सा मीठा खा के बाहर निकलना चाहिए। गुड़ खा के निकलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा छोटे छोटे कष्ट हो सकते हैं, कभी पेट्रोल खत्म हो गया, कभी कुछ हो गया, इस तरह की चीज़ें वो ध्यान देना। बट वृषभ राशि वालों के लिए थम्स अप। और आपको उपाय क्या करना है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आप एक एमेथिस्ट का क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण कर लीजिए, बहुत उत्तम है। शनिवार के दिन धारण करिएगा, शुद्ध करके धारण करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।